ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले। प्लस जो भी आपके हाथों द्वारा कर्म हो वो किसी न किसी का भला करे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं कमाओ। आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज सुबह सुबह किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई कि डॉक्टर ने हाथ उठा दिया और कह दिया है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब ईश्वर जाने, जो करेगा ऊपर वाला करेगा। तो ये ऊपर वाला किसी की जिंदगी या मौत को डिसाइड करता है। किसी का मृत्यु का जिम्मेदार ऊपर वाला होता है। डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि अब मेरे हाथों में नहीं है? मतलब वो इंसान अब बेबस है, वो उसकी जिंदगी को नहीं बचा सकता है, इसलिए वो बात कह देता है। वो अपने कर्म से वो उसकी जान नहीं बचा सकता है। तो अब उसकी जान कौन बचाएगा? ऊपर वाला। तो क्या वो बचा सकता है या किसी की जान ले लेता है वो, या उस जान लेने में वो जिम्मेदार है? आज हम इसी पे बात करेंगे कि ईश्वर के हाथों में किसी की मृत्यु होती है, किसी की मृत्यु ईश्वर के हाथों में ही रहती है। आप उससे आग्रह करो, प्रार्थना करो तो उसकी जान वो बख्श देंगे। क्या ऐसा होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसी में उस व्यक्ति की जान चली गई, या अभी उसकी उम्र बहुत कम थी और अचानक हार्ट अटैक आया जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे मैंने जिसमें शादी के टाइम पे हार्ट अटैक आ गया, और या डांस कर रहे हैं या किसी पार्टी में नाच गा रहे हैं और अचानक से हार्ट अटैक आया और मृत्यु। उम्र क्या है? 30 से 35 के बीच वाले युवक युवतियाँ, लेडीज, हार्ट अटैक जल्दी जल्दी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? और मृत्यु कौन डिसाइड कर रहा है? ईश्वर। तो अभी हम इसी पे ही चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वाकई में ईश्वर के हाथों में मृत्यु होती है या नहीं होती है। अभी आपने सबने न्यूज़ देखा, अपने देश के उन नौजवानों को श्रद्धांजलि दी जो पहलगाम अटैक में मारे गए। हम उस वजह, उस राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी भी बात नहीं करेंगे। मैं तो बस बात ये करूंगी कि मृत्यु क्यों हुआ। क्या ईश्वर उन सब की जान लेना चाहता था? क्या उन सब के मृत्यु का जिम्मेदार अपना ईश्वर है? कुछ तो ऐसे भी युवक थे, उसमें मैं एक स्टोरी भी मैंने अभी देखा भी। कुछ तो ऐसे भी युवक थे जो मतलब दुबई में रहते थे और किसी दोस्त की शादी में 4 दिन पहले घर आ गए और उनका घूमने का मन हुआ और वो अपनी मौत की तरफ चले गए। मतलब क्या मृत्यु आपको बुला के लेके जा रही है? वहाँ आप जब जयपुर जाओगे तो जयपुर में ही एक कहानी बड़ी चर्चा में है कि वो अगर दुबई से नहीं आता और श्रीनगर नहीं जाता, कश्मीर नहीं घूमने जाता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। और सभी कहीं ना कहीं कोई वैष्णो देवी गया घूमने और फिर वहां से उसका मन हो गया कि वो कश्मीर घूमने चला जाए और फिर वहां उसकी इस तरीके से मृत्यु हो गई। तो ऐसे हम जो सुन रहे हैं उसमें हम क्या सोच रहे हैं कि ईश्वर सबकी मृत्यु का जिम्मेदार है। ईश्वर चाहता तो उन सबको बचा लेता। ईश्वर तो हमेशा यही चाहता है क्योंकि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं जो कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसकी बच्चे की मृत्यु इस तरीके से हो, एक्सीडेंट में हो, बीमारी से हो, अचानक आतंकवादी आंख मार दे। ऐसा कभी चाहेगा वो अपने बच्चे की मृत्यु इस तरीके से चाहेगा? पर क्यों होती है ऐसी मृत्यु? क्यों लोग ऐसे मौत की तरफ चले जाते हैं? इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह
हम खुद हैं। अब बोलोगे कि पॉसिबल है अभी जो ये लोग मरे तो क्या वो वजह खुद थे? वजह खुद थे उनका कर्मों का। आप जब कर्मों का हिसाब किताब पढ़ोगे तो आपका जो जन्म और मृत्यु है वो भी निश्चित होता है। कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट के बाद भी बच जाता है, सिर्फ उसको उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, और कोई छोटी सी चोट की वजह से भी चला जाता है तो हम सोचते हैं कि ये क्यों चला गया। अब इतने लोग चले गए, हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमने सबको श्रद्धांजलि दी, सच्चे मन से दी, पर फिर भी एक मन में ये रहे कि भाई इतने लोगों को एक साथ कैसे उठा लेते हैं। या कोई ऐसी कोई मतलब यात्रा पे जा रहे हैं और अचानक ऐसी घटना हो गई, पूरी की पूरी बस खाई में गिर गई, तो उन सब की मौत की जिम्मेदारी ईश्वर के हाथों में होता है। तो हम इस खेल को समझ नहीं पाते हैं, और सारा ब्लेम, जो इंसान दुखी होता है वो सारा ब्लेम क्या करता है, ईश्वर पर डाल देता है। जिस व्यक्ति पे ये गुजरता है वो अपने, कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कुछ घरों में तो मूर्ति उठाकर बाहर फेंक देते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति। इतने गुस्सा और इतना मतलब दुख होता है, जिसकी भक्ति हम पूरे दिन करते रहते हैं, पूरे मतलब याद करते रहते हैं, वो हमारी हेल्प नहीं करता और हम हमारे से वो प्रियजन को छीन लेता है, तो हम क्या करते हैं, मूर्ति उठा के फेंक देते हैं। पर क्या ये हमारा जो एक्ट है वो सही है? हम जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं क्या वाकई में उसके हाथ में ये सब है? जब हम इस पूरे खेल को समझ जाएंगे ना, तो हम उसको ब्लेम करना भूल जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, ना जन्म ना मृत्यु। वो तो एक डायरेक्टर है, वो आप सबको देखता है कि किसका पालना कैसे हो रहा है और क्यों, कैसे, किस तरीके का पालना, वो खुद वो जिम्मेदार होता है अपने कर्मों के हिसाब से। नहीं तो हर व्यक्ति को वो सुखी देखना चाहता है। अब आप बोलोगे कि आप इस किस तर्क पे कह सकते हो कि हर इंसान को सुखी देखना चाहता है, फिर इतने सारे दुख क्यों देता है? देखिए, ईश्वर हमें कुछ भी नहीं देता है, ईश्वर हमें बस एक शक्ति देता है जो हम उस परिस्थिति से लड़ सके। हम उस परिस्थिति में रहे तो हम टूटे नहीं, हम अपनी जान देने पे उतारू ना हो जाए, हम उस परिस्थिति में डटे रहे। अब जितने भाई बहनों के बहनों और बच्चों और बुजुर्गों के सामने उनके साथी को मार दिया गया है बेरहमी से, उनके सामने सबने देखा है, तो क्या ये मौत ईश्वर ने ली? यही क्वेश्चन है आज का। क्या ईश्वर चाहता तो उन सब की जान बचा लेता? बहुतों की बचा भी, सिर्फ कम लोगों की मृत्यु हुई। अगर चाहती तो ये आप सोचो ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, पर उतने लोग, जो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो वहां उस दिन पहुंच नहीं पाए, उस जगह पे जो मिनी स्विट्जरलैंड, उस जगह पे उस दिन वो पहुंच नहीं पाए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैंने सुनी भी है, और लोगों का जो एक्सपीरियंस वो लोग बता रहे हैं, हम भी जाने वाले थे पर हम वहां पहुंचे ही नहीं। ऐसे बहुत लोग अपना बता रहे हैं। और ऐसी ही घटनाएं जब बस वगैरह गिर जाती है तो कुछ लोगों को उस पर टिकट ही नहीं मिल पाती है, तो वो बचा लेता है। क्योंकि आपका जन्म और मृत्यु आपके खुद ही के कर्मों से लिखा हुआ है। आप अपने कर्मों को के हिसाब से अपना ये दिन भी निश्चित करके आते हो। जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो पूरा रिव्यू होता है, पूरा एक चक्र दिखाया जाता है। जो लोग उस चक्र से वापस आए हैं ना, जो उस मृत्यु के उस दौर पे पहुंच गए थे गेट पे और वहां से वापस आ गए, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। और उसमें ही एक लेडीज ने मुझे बताया था कि जब वो रिव्यू हो जाता है पूरे कर्म का लेखा जोखा आपके आंखों के सामने आता है, और उसमें दिखाया जाता है कि आपने पूरे जीवन में क्या क्या कर्म किए अच्छे और क्या क्या कर्म किए आपने बुरे। आप खुद को ही शर्म भी आने लगती है। उस लेडीज ने तो ये भी बोला कि हमें जब हम वो चीज रिकॉल हमारे सामने हमारे ही कर्मों को दिखाता है कोई, तो उसमें ऐसा लगता है कि हमने किए थे, हम इतने गिर सकते हैं।
और जब हमें कर्म के हिसाब से हमारा घर डिसाइड हो जाता है, हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे ऋण रह गया है, हमारा हिसाब किताब रह गया है, तो वहाँ वापस हमें जाना होता है और उसके थ्रू हमें इस घर को चुनना होता है, उस घर में हमारा जन्म हो जाता है। इस तरीके की यात्राएं होती है, ठीक है, आत्मा की यात्रा बुक भी है, ठीक है। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं इन मौत का और जन्म का। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ मौत पे, कि हमारी मृत्यु का जिम्मेदार हम खुद होते हैं, लेकिन हम ब्लेमिंग किसको कर देते हैं? सबसे इजी वे, जो वो कुछ बोलता नहीं है, वो अपना ब्लेम हटाता ही नहीं है, वो लड़ता भी नहीं है हमसे कि हम नहीं जिम्मेदार है, तुम खुद जिम्मेदार हो अपने कर्मों से। आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह की मृत्यु की प्राप्ति हुई, एक्सीडेंटल या किसी भीड़ में या किस तरीके के हादसों में। और कुछ लोगों की जो आप देखोगे जो नेचुरल तरीके से जाते हैं, वो अपने उम्र के उस दौर में जाते हैं जब अपना सारा कर्म करके जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है आपको? पेशेंस बनाकर इस बात को, गुहा कर्म के गुहा गति को आपको समझना होता है कि आप जैसे कोई भी जीवन में घटनाएं होती है तो सबसे पहले ब्लेम नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि आप इसकी जिम्मेदार खुद हो। जैसे हम कोई पत्थर रख दें अपने खुद से ही और उसी पत्थर से आपको चोट लग जाए, तो आप ब्लेम किसको करोगे? आपको पता है कि वो पत्थर आप ही ने रखा है, तो चोट लगने पर आपको दर्द कम होगा। लेकिन आपको अगर ये पता चल जाए कि ये पत्थर किसी और ने रखा है, बहुत गुस्सा करोगे आप। ऐसा ही होता है, हम कर्म करके भूल जाते हैं कि ये कर्म हमने किया है, और वो जब कर्म वापस आता है तो हमें लगता है कि ये किसने कर दिया, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। और हम गुस्सा किस पे निकालते हैं? ईश्वर पे। हम ईश्वर पे ब्लेम कर देते हैं कि वही इस चीज का जिम्मेदार है, हम उसकी मूर्ति भी उठा के फेंक देते हैं। लेकिन ये जो कर्म किया था वो हमने ही किया था, और इसी वजह से हमारे पास ये मौत बनकर हमारे सामने आ जाता है। हमें जाना ही उस तरीके से होता है, हमारा निश्चित होता है कि हमें ये कर्म करने के बाद हमारी मौत आनी है, और इस तरीके से आनी है। और निमित्त भी कोई कभी कभी निमित्त भी बन जाता है, जैसे ये इस घटना में ये बन गए ग्रुप, ठीक है। तो हम, और ऐसे ही जीवन में भी कोई निमित्त बनता है, कोई बीमारी निमित्त बन जाती है, कोई हार्ट अटैक आ गया। अब आज के डेट में आप देखोगे नवयुवकों को जल्दी हार्ट अटैक आ रहा है। रीजन क्या है? अब रीजन देखोगे तो मेन उसमें रीजन देखोगे खान पान, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अचानक से क्लॉट बढ़ गया आर्टरीज में, ब्लॉकेज हो गई, हार्ट अटैक हो गया, और आपको पता ही नहीं है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आपकी जब कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाती है तो उसके सिम्टम्स भी आते हैं, और वो सुस्ती भी आएगी, आपको सुन्न भी होगा, हाथ पैरों में झंझनाहट भी रहेगी, लेकिन आप अवॉइड कर देते हो। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अवॉइड कर देते हो। और वो अवॉइडनेस इतनी हो जाती है कि जैसे ब्लॉकेज शुरू हो जाता है वैसे हार्ट अटैक शुरू हो जाता है, और उस केस में फिर कोई भी हेल्प नहीं करता आपकी। और हमें लगता है कि 30 की उम्र में इसकी मौत हो गई, 35 की उम्र में इसकी मौत हो गई, तो उस मौत का जिम्मेदार हमारा आजकल का रहन सहन भी है, खान पान, तो ये भी तो हमारी कर्म ही है ना। जैसे हम कोई अपने ही शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम अपनी रूटीन का ध्यान नहीं, हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी उठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, कोई रूटीन नहीं है, बिना रूटीन से खा लिया, कभी भी ज्यादा भी खा लिया, कभी बहुत कम खा लिया, तो जो इम्बैलेंस होता है वो भी जिम्मेदार होता है। लेकिन हम फिर जिम्मेदार किसको ठहरा देते हैं? ईश्वर को। तो आज मैं यही बताना चाहूंगी कि ईश्वर के हाथ में आपका मौत भी नहीं है और जिंदगी भी नहीं है, वो सब आपके कर्म है। और इस गति को अगर आपने समझ लिया ना, तो आधे दुख भी आपका खत्म हो जाएगा। जो दुख होता है ना कि हाँ अभी तो कुछ भी किया नहीं था और ईश्वर उसको ले गया, ईश्वर ले जाएगा क्या? ईश्वर किसी को भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। और एक पिता कभी भी अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देखना चाहता है, क्योंकि वो सारा कर्म ही, अपना काम ही उस बच्चे को खुशी देने के लिए करता है। तो आप सब भी याद रखना और कभी उस परमात्मा को ब्लेम मत करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।